है कि सेनेट ने, अमेरिकी सेनेट ने पाकिस्तान का जो कैरी लोगर का बिल था उसको पास कर दिया है। इस बिल के तहत पाकिस्तान को $1.5 अरब 1.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो 5 साल के लिए दिए जाएंगे। तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स जो हैं पाकिस्तान की मदद की जाएगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में एक और पेशरफ जो हुई है वो वहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सदर, एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन और साथ में डेलीगेशन के साथ वहाँ पे अमेरिकी सदर और बरतानिया के सदर भी वहाँ पे मौजूद थे। इस इजलास में भी ये फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक के अंदर एक ट्रस्ट फंड कायम किया जाएगा पाकिस्तान की मदद करने के लिए, और दोस्त ममालिक जो हैं उस ट्रस्ट फंड्स में पैसे डालेंगे और वर्ल्ड बैंक जो है वो इस ट्रस्ट फंड को ऑपरेट करेगा। हुकूमत इस दौरे को, अमेरिकी इमदाद को और फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को जो इजलास हुआ इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। हुकूमत का ये कहना है कि 1960 के बाद ये पहली बार पाकिस्तान को एक मौका मिला है जिसके अंदर इतनी बड़ी इमदाद जो है और एक काफ़ी बड़े अरसे के लिए पाकिस्तान को प्लेज की गई है फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से, और ये हमारे पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह तरक्की का एक नया दौर यहाँ पे शुरू होगा। दूसरी तरफ मीडिया और कुछ जर्नलिस्ट जो हैं इस दौरे को कामयाब नहीं कह रहे, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक भीख है जो अमेरिका हमें दे रहा है, क्योंकि जिस दिन ओबामा अमेरिका में इसका ऐलान कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इमदाद होगी, पाकिस्तान में वज़ीरिस्तान में ड्रोन तैयारे बम गिरा रहे थे जिससे 12 बच्चे जो है मासूम बच्चे मारे गए। आज का ये प्रोग्राम अमेरिकी इमदाद के बारे में है। आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि हुकूमत का वर्जन कि ये बहुत एक कामयाबी है हुकूमत की, और दूसरी तरफ कुछ अवाम और कुछ जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये अमेरिकी भीख है जो मफादात का सौदा करते हुए की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आप फेडरल एडवाइज़र हैं ऑन टेक्सटाइल और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। साथ में डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हैं, आप माहिर माशियात हैं। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। अख्तियार साहब, दो तरह की राय आ रही है। हुकूमत ये कह रही है कि बहुत ही कामयाब दौरा है रहा है, अमेरिकी इमदाद हमें मिल गई है, जो कि 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी इमदाद जो हमको मिली हुई है। मगर दूसरी तरफ इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है लोगों की, उनके कुछ रिजर्वेशंस भी हैं जो काफ़ी हद तक सही हैं, क्योंकि जिस दिन ये अनाउंस किया जा रहा था उस दिन पाकिस्तान के अंदर ड्रोन तैयारे जो पाकिस्तान में हमला कर रहे थे। आप सोचते हैं कि ये जो दौरा रहा है ये बहुत कामयाब रहा, और जो अमेरिकी इमदाद मिलेगी हमको पाकिस्तान को, वो एक नया बाब जो है पाकिस्तान में शुरू करेगी तरक्की का? देखिए इश्तियाक साहब, किसी भी चीज़ की कामयाबी या नाकामी को कहने से पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उस के बैकग्राउंड में जाएं कि जिसके तनाजुर में आप इसको कामयाब कह रहे हैं या नाकाम कह रहे हैं। लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि इस बार पहली बार हम खाली हाथ नहीं गए थे, बट वी टूक ए सक्सेस स्टोरी। हम अपने साथ एक कामयाब ऑपरेशन राह रास्त की हकीकत को लेके गए थे और हमने दुनिया को बतलाया। दुनिया को पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस रोल को सराहा, और सवात मालाकंड में जो गवर्नमेंट के रेट जो है बहाल हुई, और जो IDBPs का कामयाबी से 25 से 30 लाख IDBPs का इतनी कम अरसे में बहाली, ये एक बहुत ही बड़ा कारनामा था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। जनरल असम्बली में भी यूनाइटेड नेशन की इस बात पे जो है वो अप्रिशिएट किया गया, और फिर हमने उनको बतलाया कि देखें हम एक बंद के तौर पर हैं। ये बंद जो है वो टेररिज्म और उनसे लड़ रहा है, उसको रोका हुआ है। अगर ये बंद किसी वजह से टूट गया तो ये स्पिल हुआ रोके, फिर इसका एंड नहीं है, ये कहाँ तक जाता है, रीजन में जाता है, उसके आगे जाता है, जिसको सब ने एक्नॉलेज किया। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पहली बार बड़ी खुददारी के साथ ये कहा कि आप हमें तो कहते हैं डू मोर, नाउ वी हैव डन एनफ, नाउ यू डू मोर। आप इतना कुछ हमने करा, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी ऑफ नेशन से हमने ये कहा है कि वो तमाम लोग जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अलाइज़ हैं और चाहते हैं कि दुनिया से दहशतगर्दी जो ख़त्म हो, आप हमारे लिए क्या करें, नाउ यू शुड डू मोर। फिर इसी वक्त पहली बार आपने ये देखा कि पहली बार पाकिस्तान और अमेरिका का एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का कमिटमेंट सामने आया है। यानी 5 साल के लिए अमेरिका ने एक इमदाद हमें दी है $1.5 अरब के सालाना के हिसाब से $7.5 अरब, और वो इमदाद जो है वो मुतफ़क्का
कांग्रेस में जो है फैसले से या वोटिंग से जो है वो अप्रूव हुई है। तो ये भी उनका पाकिस्तान के ऊपर, हमारे पॉलिसी मेकर्स के ऊपर, हमारी जमहूरी हुकूमत के ऊपर उनका एतमाद और उनका एतबार का जो है वो इजहार करता है। और फिर साथ ही साथ हमने उनसे ये कहा कि हम प्लीज़, हमें आप ये ना समझें कि हम एड के लिए आए हैं, हम वी आर मोर हैप्पी अगर आप हमें ट्रेड दें। और ट्रेड देने के माने ये है कि आप हमें मार्केट एक्सेस दें, आप अपनी मंडियों की रसाई दें, हमें ड्यूटी फ्री मार्केट करें या कंसेशनल टैरिफ दें कस्टम ड्यूटी पे, ताकि हमारे अख्तियार लोग साहब, उसमें export कर कोई सकें। प्रोग्रेस मिली ट्रेड की जो आप बात कर रहे हैं कि एड के बजाय हमने ट्रेड मांगा था, ट्रेड की तो वहाँ पे कोई बात नहीं हुई और ना किसी ने ट्रेड के लिए कोई वादा किया है देखिए, वहाँ पहली पे। चीज़ तो यह है कि हमारा मौक़िफ़ क्या है। चलिए अख्तियार साहब, मैं आपके पास आता हूँ। ट्रेड पे हम बात करते हैं। शाहिद साहब, अख्तियार साहब ये कह रहे थे कि पहली बार हुआ है पाकिस्तान में जहाँ पे वो हमसे कहते थे डू मोर, आज वो डिफेंसिव हैं और हम उनसे कह रहे हैं कि जी अब आपकी बारी है करने की एंड आप डू मोर करें। मतलब एक बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है $1.5 बिलियन जो पाकिस्तान को 5 साल के लिए, जैसे मैंने कहा कि 1960 के बाद इतनी बड़ी इमदाद आई है, मगर साथ साथ खुशियां भी पाकिस्तान में मनाई जा रही हैं इसके लिए, इसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा है। क्या आप इसको एक कामयाबी के तौर के ऊपर ले रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की सफारती? शुक्रिया इश्तियाक बेग साहब। पहले मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि बुनियादी तौर पर जरदारी साहब तशरीफ़ ले गए थे फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग में। जी हाँ। तो उस मीटिंग में तो पहला ऐलान तो ओबामा ने करा या कोई भी करे, ये करना चाहिए था कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान जो 1 साल पहले बना था, उस दिन 1 साल पूरा हो रहा था, उस जिसमें अभी तक कुछ भी हमें नहीं दिया गया, उसमें क्या देना चाहते हैं। चूँकि उनका कुछ इरादा देने का नहीं था और इतनी बड़ा एक वो था जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी, ओबामा साहब, बरतानिया के वज़ीर आज़म ये तशरीफ़ रखते हैं, 1 साल पुराना एक वो था। तो ये बताइए कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो उसकी उन्होंने बात नहीं की। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में तो ये डिसाइड हुआ है ना एट द एंड ऑफ द डे कि एक ट्रस्ट फंड जो है वो कायम किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक उसको मॉनिटर करेगा। और जो लोगों ने जो प्लेजेस की थी, शायद आपको याद हो कि टोक्यो के अंदर ये प्लेजेस, एक फंड जरूर कायम हुआ है। फंड्स ट्रस्ट जो होता है डॉक्टर साहब, उसमें फंड्स तो होनी चाहिए आएंगे, लेकिन उसमें जो है $200 मिलियन भी तो आ सकते हैं ना। मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे। और प्लेजेस का क्या हुआ? प्लेजेस वो का नहीं हुआ होंगे, क्या? वो नहीं होंगे। मैं आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि $5.28 बिलियन पाकिस्तान जो टोक्यो में अनाउंस हुई थी, वो नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई बात करनी थी तो ये करना चाहिए था कि ये फंड है, अमेरिका ये कहता है जी मैं इस फंड में $300 मिलियन दे रहा हूँ, 1 बिलियन, वो नहीं कहा उन्होंने। तो चूंकि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, ना उनका इरादा है, तो उन्होंने कैरी लोगर बिल के $1.5 बिलियन की बात की, जो अभी मंजूर नहीं हुआ है। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, अभी डॉक्टर साहब ये अभी सबसे जाएगा- पहले कांग्रेस ने इसको पास किया, कांग्रेस के बाद फिर सेनेट होती है, सेनेट के बाद शायद प्रेसिडेंट तो साइन मैं करता वही है। आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पहली चीज तो ये है कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने कोई फंड्स उसमें ट्रस्ट फंड में देने का कोई ऐलान किसी ने नहीं किया कि मैंने ये क्रेडिट कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, मैं 1.5 बिलियन की बात कर रहा हूं कि अभी भी इसके अंदर हिकअप्स हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप इजाजत दें एक जुमला मैं कह दूं। जी हाँ। उससे पहले हमें ये कहना चाहिए था, जो जरदारी साहब ने बाहर कहा था कि हम उनको जो बिल सबमिट करते हैं अपने एक्सपेंडिचर के, जी हाँ। जो मुशर्रफ के जमाने में क्वार्टरली मिलते थे, जी हाँ। $1.6 बिलियन का हमारा बिल उनके पास पड़ा है, जो हम खर्चे कर चुके हैं। तो इमदाद तो बाद में दें, जो हमने उनकी तरफ से खर्चा किया हमारा पैसा वो तो बिल भी अभी आउटस्टैंडिंग है, वो हमें नहीं वो मिला। नहीं मिला। तो अगर कुछ अनाउंस उनको करना था तो कहते जी जो आप खर्चा कर चुके अपनी जेब से, तो ये $1.6 बिलियन तो आप ये ले लें। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ने जो 5.28 किया था, उसका 25% हमने फंड्स में क्रेडिट कर दिया, तो मैं कहता ये बड़ी कामयाबी है। वो दोनों चीज़ें नहीं। अब आपका सवाल देखिए, ऐसा है कि ये $1.5 बिलियन 5 साल के लिए दे रहे हैं, इसमें से $175 मिलियन तो अपने एक्सपेंडिचर का